Hi everyone, I'm Sherlyn and welcome back to another video. इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ PW ओनली IAS यानी फिज़िक्स वाला ओनली IAS के तरफ से जो UPSC सिविल सर्विसेज का स्टडी मटेरियल मुझे आया है, बिकॉज मैंने PW ज्वाइन किया है। तो वो स्टडी मटेरियल आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ, वो स्टडी मटेरियल या बुक्स। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड। सो आप लोग देख सकते हो ये इतनी सारी बुक्स हैं एंड इसके साथ मैथ्स एंड एक राइटिंग शीट भी आई थी, बट वो मैंने अब अंदर रख दिया। सो जो मेन बुक्स है स्टडी मटेरियल UPSC की सिविल सर्विसेज की, वो मैं एक एक करके आपको पहले दिखाती हूँ कि कौन सी है, बिकॉज ये इतनी सारी है। सो लेट्स सी। सो फर्स्ट बुक इज मॉडर्न हिस्ट्री। पहली चीज़, ये सारी NCERTs है, इन्होंने NCERT एंड एडवांस्ड बुक्स अलग अलग दी हुई है। तो ये NCERT है। दिस इज मॉडर्न हिस्ट्री, दिस इज एंशियंट एंड मेडिएवल हिस्ट्री। देन आपके पास देखो ये एडवांस्ड बुक्स है। एडवांस्ड बुक आप देख रहे हो कितनी मोटी है, तो ये मॉडर्न हिस्ट्री की एडवांस्ड बुक है। देन ये ह्यूमन एंड इकोनॉमिक जियोग्राफी की बुक है, एडवांस वाली। उसके बाद दिस इज इंटरनेशनल रिलेशंस, इसकी एडवांस बुक है। डिजास्टर मैनेजमेंट की एडवांस बुक, ये सारे एडवांस बुक है, ठीक है, जो मैं दिखा रही हूँ। बस स्टार्टिंग वाली NCERT सी, इंडियन आर्ट एंड कल्चर। सो दिस इज ऑल्सो दी एडवांस्ड बुक। देखो इंडियन पॉलिटी पार्ट 2 है, ये 1 भी होगा यहाँ पे। सो आई विल शो यू। दिस इज इंडियन जियोग्राफी एडवांस्ड बुक, इंटरनल सिक्योरिटी एडवांस्ड बुक, गवर्नेंस इन इंडिया, एथिक्स। भाई एनवायरनमेंट की बुक देखो कितनी मोटी है, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। एंड देन यू हैव फिजिकल जियोग्राफी। भाई इनका वेट इतना है ना। और इन्होंने साथ में ना सॉरी, इन्होंने ना साथ में NCERT की वर्कबुक्स भी दी है, जो आप पढ़ने के बाद सॉल्व कर सकते हो। सो जैसे कि ये है आर्ट एंड कल्चर एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस की वर्कबुक है, आप देख सकते हो। दिस इज वर्कबुक। देन दिस इज ऑल्सो वर्कबुक इकोनॉमी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वर्कबुक है ये। देन यू हैव साइंस एंड टेक्नोलॉजी की NCERT इकोनॉमी पार्ट 1 एडवांस बुक है ये। इकोनॉमी पार्ट 2 एडवांस बुक। देन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया एडवांस बुक, इंडियन सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस, ये भी एडवांस बुक है। भाई एडवांस बुक इतने ज़्यादा मोटे हैं ना। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की दिस इज एडवांस्ड बुक। वर्ल्ड हिस्ट्री की एडवांस्ड बुक एंड ये NCERTs है यहाँ पे। सो ये इकोनॉमी की NCERT है। देन ह्यूमन जियोग्राफी की NCERT एंड मेडिएवल इंडिया की NCERT, सॉरी मेडिएवल इंडिया की दिस इज एडवांस्ड बुक। इंडियन जियोग्राफी की ये पतली सी है भाई बेचारी, दिस इज NCERT इंडियन जियोग्राफी की। एंड अब बचते हैं थोड़े से और वर्कबुक्स। तो ये है जियोग्राफी की वर्कबुक, ठीक है। पॉलिटी एंड मॉडर्न इंडिया, दिस इज ऑल्सो वर्कबुक। ये पॉलिटी की NCERT है। देन फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल जियोग्राफी, ये उसकी NCERT है। तो इसमें ह्यूमन जियोग्राफी एंड फिजिकल जियोग्राफी अलग अलग होते हैं। एंशियंट एंड मेडिएवल इंडिया की ये आपकी वर्कबुक है। NCERT एंड एडवांस बुक्स हमने देख ली है। एंड अब आपकी बस एडवांस में ये एक बुक बचती है, इंडियन पॉलिटी पार्ट 1। इंडियन पॉलिटी पार्ट 2 मैंने आपको जब भी दिखाई थी एडवांस बुक। एंड एक ये बेचारी पतली सी है आर्ट एंड कल्चर की NCERT। तो भाई ये देखो एक बार एक साथ जब मैंने इनको खड़ा किया, सॉरी रखा है, तो भाई कितनी सारी हो गई है ये। मतलब इतना सारा मटेरियल आया है PW ओनली IAS की तरफ से। पूरा UPSC सिविल सर्विसेज का पूरा स्टडी मटेरियल है टोटल। गाइस अब मैं आपको एक ऑनेस्ट रिव्यू देने वाली हूँ इन बुक्स को यूज़ करने के बाद कि ये बुक्स कैसी है। तो इन बुक्स को मैंने खुद पर्सनली यूज़ किया है, तो मैं आपको बताती हूँ रिव्यू अब कि ये बुक्स हेल्पफुल है या नहीं है। तो देखो मैं तो कहूँगी कि ये बुक्स बहुत 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 ज़्यादा हेल्पफुल है, बिकॉज इसमें कैसे है ना, एक तो आपको जो NCERTs गिवन है वो पूरी, वो ऐसा नहीं है कि आपकी जो नॉर्मल NCERTs होती है, जैसे चैप्टर 8th की NCERT हो गई, फर्स्ट चैप्टर सेकेंड चैप्टर, फिर 6th की NCERT हो गई। क्योंकि
सिमिलर चैप्टर्स होते हैं ना, जैसे 6th में एक सिमिलर चैप्टर हो गया, 8th और 6th में थोड़े सिमिलर चैप्टर्स होते हैं, उसके आगे के आगे का पार्ट होता है। जैसे 6th में आपको थोड़ा सा दिया है, 8th में वही चीज़ ज़्यादा डिटेल में होगी। तो ये लोग क्या करते हैं कि जैसे ये एक एनसीईआरटी ली ना, इन्होंने सारे चैप्टर्स का कंपाइलेशन किया है एनसीईआरटी में, कि 6th के 8th के सारे जितने भी सेम चैप्टर्स है उनका एक ही एनसीईआरटी में कंपाइलेशन किया है। तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, एंड इससे आपको समझ भी बहुत अच्छे से आता है कि एंशियंट पार्ट कौन सा है। जैसे अगर मैं हिस्ट्री में बोलूँ, एंशियंट पार्ट कौन सा है, मेडिएवल कौन सा है, एंड आपका मॉडर्न कौन सा है। अगर मैं बात करूँ एडवांस्ड बुक्स की, तो भाई देखो, अगर मुझे लगता है अगर आपने ये एडवांस्ड बुक्स पढ़ ली ना, तो आपको और किसी एडवांस या स्टैंडर्ड बुक की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे हिस्ट्री में जो स्पेक्ट्रम होती है, या पॉलिटी में लक्ष्मीकांत होती है, मुझे लगता है आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी उन स्टैंडर्ड बुक्स की। अगर आपने इन एडवांस बुक्स को पढ़ लिया, ये सफिशियंट है वर्ड से। बट इन केस आपको पढ़ना है तो वो आपकी मर्जी है, बट दिस इज़ सफिशियंट, इसकी एडवांस्ड बुक्स। और बाकी एक और चीज़ मैं बोलूँगी कि जो इसमें मैंने बताया कि एनसीईआरटी की जो वर्क बुक है, तो वो भी बहुत यूज़फुल है। उससे आपको पता चलेगा, जैसे फॉर एग्जांपल आपने एनसीईआरटी पढ़ ली, एक एनसीईआरटी पढ़ लिया, एक कुछ चैप्टर्स पढ़ लिए, तो आप उतना जाके सॉल्व करके देख सकते हो कि प्रीलिम्स बेस्ड या मेंस बेस्ड, वहाँ पे मेंस के भी क्वेश्चंस है उस वर्कबुक में, एंड प्रीलिम्स बेस्ड भी है। तो आप देख सकते हो कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, आपने कितना पढ़ा है, आपको कितने आंसर्स आ रहे हैं। सो टोटली सब कुछ ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल मटेरियल है ना। साथ में आपको एक एटलस का मैप एंड राइटिंग शीट भी दी थी, मेंस आंसर राइटिंग शीट, जो मैंने अभी अंदर रखी हुई है। तो ओवरऑल इट इज़ वेरी वेरी यूज़फुल। वेल गाइस, सो अब हम एक बार इन सारी बुक्स को काउंट कर लेते हैं कि टोटल बुक्स कितनी है, बिकॉज ये बहुत सारी बुक्स है। सो लेट्स काउंट दिस। मैं सारी बुक्स एक एक करके काउंट करते हैं, एंड में देखेंगे कि टोटल कितनी बुक्स है। 1 2 3 सॉरी गाइज, थोड़ी सी और बुक्स है 4-5 जो मैं दिखाना भूल गई थी, तो उसको भी हम काउंट कर लेते हैं और एक बार आपको दिखा भी देती हूँ। सो ये एंशिएंट इंडिया की एडवांस बुक है। ये आपका सी सैट है, जो आजकल बहुत परेशान कर रहा है लोगों को, इंक्लूडिंग मी। सो दिस इज सी सैट की अलग अलग बुक्स है, ठीक है। सो दिस इज सी सैट की रीडिंग कॉम्प्रहेंशन की बुक। ये सी सैट की लॉजिकल रीजनिंग की बुक है। ये सी सैट की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या आपकी मैथ्स की बुक है। एंड ये हो गई आपकी इंडियन सोसाइटी की एनसीईआरटी, एंड ये हो गई आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया की एनसीईआरटी। अब हम इसको काउंटिंग में इंक्लूड कर लेते हैं। सो हमारा 34 हो गया सा। सो दिस इज 35, 36, 37, 38, 39 एंड 40। तो भाई टोटल 40 बुक्स है। पूरा यूपीएससी सिविल सर्विसेज पीडब्ल्यू ओनली आई की तरफ से ये टोटल 40 बुक्स का स्टडी मटेरियल है। एंड गाइस, एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहूँगी कि ये किसी भी तरीके का स्पॉन्सर नहीं है। ये मैं जेन्युइनली आपको एक ऑनेस्ट रिव्यू दे रही हूँ। यस। वेल गाइस, तो ये पूरी बुक्स काउंट करते करते ही मैं थक गई, इतनी ज़्यादा ये बुक्स हैं। तो एंड में कंक्लूड ये करूँगी मैं कि आप ये ज़रूर पीडब्ल्यू के बुक्स आपको ज़रूर रेकमेंड करूँगी। एंड इन दी एंड, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, या कनेक्ट विथ मी ऑन इंस्टाग्राम की जो लिंक है वो बायो में है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।